देश की दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक कुर्सी उपराष्ट्रपति का चुनाव 8 सितंबर को संसद भवन में होगा वो मतदान, जिसमें किस्मत तय होगी एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की या फिर विपक्ष के इंडिया ब्लॉक प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी की। आखिर किसके हाथ आएगी जीत? आइए समझते हैं पूरा नंबर गेम। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मिलकर करते हैं। मतदान में न तो आम जनता शामिल होती है, न ही राज्यों की विधानसभा, यानी जो तय करेंगे वो होंगे संसद के 781 सांसद, लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 सदस्य मिलकर वोटिंग करेंगे और बहुमत जिसके साथ वही बनेगा देश का नया उपराष्ट्रपति। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। लोकसभा 542 सदस्य, एनडीए 293 विपक्ष, 234 अन्य, 15 राज्यसभा 239 सदस्य, एनडीए 132 विपक्ष, 77 अन्य, 30 यानी कुल मिलाकर एनडीए के पास लगभग 425 सांसदों का समर्थन है, जबकि विपक्षी इंडिया ब्लॉक के साथ हैं करीब 311 सांसद। बाकी 45 सांसद ऐसे हैं जिनका रुख अभी तक साफ नहीं है। यही होंगे इस चुनाव के असली किंगमेकर। हालांकि गणित साफ तौर पर एनडीए के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व चाहता है कि जीत का मार्जिन सिर्फ आरामदायक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी बने। इसके लिए राजनाथ सिंह और अमित शाह जैसे नेता लगातार विपक्षी दलों से बातचीत कर रहे हैं। दूसरी ओर विपक्षी इंडिया ब्लॉक इसे विचारधारा की लड़ाई बता रहा है। उनका कहना है कि ये चुनाव सिर्फ नंबरों का नहीं बल्कि अंतरात्मा की आवाज का भी है, यानी कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, फैसला किसका पल्ला भारी करेगा? बीजू जनता दल 7 सांसद, अभी तक खुलकर समर्थन का ऐलान नहीं किया। वाईएसआर कांग्रेस 22 सांसद, परंपरा से एनडीए के साथ जाती रही है। और छोटे दलों का लगभग 15 से 20 वोट दोनों खेमों के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। यानी ये चुनाव सिर्फ सीधी टक्कर नहीं बल्कि जोड़ घटाव का पूरा खेल है। तो आंकड़ों के हिसाब से जीत की राह पर साफ साफ एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन दिख रहे हैं, लेकिन विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी भी आखिरी दम तक चुनावी जंग को विचारधारा की लड़ाई बनाए रखने में जुटे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मंगलवार को सांसद किसके पक्ष में बटन दबाते हैं। जीत का अंतर ही तय करेगा ये जीत सिर्फ औपचारिक थी या फिर विपक्ष ने वाकई सरकार की मुश्किलें बढ़ाई। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। कुर्सी तो एक ही होगी, लेकिन देखना है कि संसद की संख्या भारी पड़ती है या फिर विपक्ष की अंतरात्मा की अपील। आप किसे देश का अगला उपराष्ट्रपति मानते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।